Hello बच्चों, let's read out a question first. If z plus under root of 2 mod of z plus 1 plus iota equals to 0 हो, then mod of z का होल स्क्वायर is, so यहाँ पर हमें एक इक्वेशन दे रखी है z plus under root 2 mod of z plus 1 plus iota equals to 0. so mod of z स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा वो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करके बताना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं की कॉन्सेप्ट से विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो लेट्स सपोज दैट बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर. सो ये इसके इक्वल होगा x प्लस आयोटा ऑफ वाई, जहाँ पर x रियल टर्म होगी तो आयोटा ऑफ वाई इमेजिनरी टर्म हो जाएंगी. सिंपल. साथ ही साथ यदि मैं मॉड ऑफ z की बात करूं सो मॉड ऑफ z क्या हो जाता है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर के बराबर. तो बस इसी कंसेप्ट का हमें यहाँ पर यूज़ करना है. सो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम रिक्वायर्ड इक्वेशन लिख लेते हैं कि z प्लस में अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ z प्लस का 1 प्लस में आयोटा इक्वल्स टू 0. तो देखिए z क्या है x प्लस आयोटा ऑफ y है, ऐसा हमने लेट किया था, ऑब्वियस सी बात है. सो z प्लस 1 क्या हो जाएगा. सो मैं रियल टर्म को सेपरेट करते हुए x प्लस 1 प्लस में आयोटा ऑफ y इस तरीके से लिख सकता हूँ. सो यहाँ से हमें मॉड ऑफ z प्लस 1 कैलकुलेट करना होगा. सो दैट विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अंडर रूट में x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर. तो चलिए इसे सब्स्टिट्यूट करते हैं रिक्वायर्ड इक्वेशन में. सो z की जगह पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x प्लस आयोटा ऑफ y प्लस में अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ z प्लस 1 की जगह पर आ जाएंगे अंडर रूट में x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर प्लस में आयोटा दिस इज इक्वल्स टू 0. अब हम इमेजिनरी और रियल टर्म्स को सेपरेट कर देते हैं. सो यहाँ से देखिए सिंपली हो जाएगा x प्लस में अंडर रूट 2, ठीक है, x प्लस में अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट में x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर, फिर प्लस में आयोटा को यदि मैंने कॉमन कर लिया ये आयोटा y और प्लस में आयोटा के, सो यहाँ पर क्या बच जाएगा y प्लस 1 दिस इज इक्वल्स टू 0. अच्छा 0 को मैं 0 प्लस आयोटा ऑफ 0 लिख सकता हूँ. सो रियल टर्म और इमेजिनरी टर्म को हम कंपेयर कराएंगे ऑन टू द बोथ साइड. तो सिंपली हो जाएगा x प्लस अंडर रूट 2 इन टू अंडर रूट में क्या है x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 और सेकंड टाइम में y प्लस 1 इक्वल्स टू 0 विच गिव्स अस y इज इक्वल्स टू माइनस का 1. अच्छा y वाली टर्म यानी कि इमेजिनरी टर्म तो आगे z की, अब x को फाइंड करना है. उसके लिए y इक्वल्स टू माइनस का 1 हम यहाँ इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देंगे. सो x उधर जाके माइनस का x हो जाएगा. यहाँ पर बचा था अंडर रूट 2 इन अंडर रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस में, अब देखिए y का वैल्यू यदि मैं माइनस का 1 रखूँ सो माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, राइट. सो ये हो गया 1 दिस इज इक्वल्स टू माइनस का x. नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड ये हो जाएगा 2 इन ब्रैकेट, यहाँ पर है x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस में 1 इक्वल्स टू x का स्क्वायर. अब इसको हम a प्लस बी के फॉर्मूले से ओपन कर देते हैं. सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ x प्लस में 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर. सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस में 2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. सो 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए. सो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और ये वाला जो एक्स स्क्वायर है इधर आके माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस में 2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा. सो एक एक्स स्क्वायर यहाँ से माइनस हो जाएगा. सो बच गया एक्स स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस का 2 इक्वल्स टू 0. अच्छा अब यहाँ पर देखिए ये जो इक्वेशन है, अच्छा ये 2 को हमने अंदर मल्टीप्लाई किया था. ओके लेट मी हैव अ लुक. यहाँ पर जैसे मैंने 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया सो ये भी तो 4 ऑफ एक्स हो जाएगा ना, राइट. सो यहाँ पर हमें 4 लिखना होगा. सो सिंपली ये हो जाएगा 4x और यहाँ पर होगा 4, ये हो जाएगा 4x और यहाँ पर हो जाएगा 4. अच्छा ये तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है. सो इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. दिस इम्प्लाइज x प्लस 2 इक्वल्स टू 0. दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू माइनस का 2. ना देखिए रियल टर्म इमेजिनरी टर्म दोनों ही टर्म्स हमें यहाँ पर मिल चुकी है. सो अब हम z निकाल सकते हैं. सो z विल बी इक्वल्स टू क्या माना था x प्लस आयोटा ऑफ y.
सो x आया है -2 एंड y आया -1, सो ये माइनस ऑफ आयोटा हो जाएगा. सो दिस इज व्हाट वी हैव गॉट z. अब हम यहाँ से मॉड ऑफ z का वैल्यू फाइंड करते हैं. तो दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट में क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर प्लस में -1 का स्क्वायर. So this is equals to under root में 4 plus 1 will comes out to be under root of 5. बट हमें तो मॉड ऑफ z का स्क्वायर फाइंड करना था. तो जैसे ही हम अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये तो निकल के आ जाएगा 5 के इक्वल. सो यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से. सो दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.